मेरा नाम सुनील जॉन है। मैं रिटायर्ड आर्मी हूँ। 2008-18 से मैं रिटायर हो गया हूँ। युद्ध अभी तैयारी चल रही है, किस प्रकार का कोई दिक्कत? बिल्कुल सही। ये तैयारियाँ चल रही हैं और उसके साथ ही जो मॉक ड्रिल वगैरह किया जा रहा है वो न केवल सैनिकों के अलावा जो आम जनता है, जैसे के सर ने बताया था कि उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है, तो उसके लिहाज से सरकार उसके हिसाब से तैयारी कर रही है। और बाकी सेनाओं की बात करूं तो आज एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमको मिला है, सबसे बड़ा उदाहरण मिला है कि हमारे अंदर क्या तैयारी है और हम किस तरीके से तैयार खड़े हैं जवाबी कार्रवाई के लिए। एयर स्ट्राइक हुआ है, उसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल ज़रूरी था कि जो ये लॉन्च पैड्स जो तैयार कर रहा है, जो आतंकवादी अपने मंसूबे तैयार कर रहे हैं दूसरे देशों में बैठ के, तो वो उनको नेस्तनाबूद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे खाली सेना की नहीं, हमारे आम नागरिकों की भी सुरक्षा है। और ये आतंकवादियों का कोई ये ईमान धर्म या कोई फिक्स टारगेट नहीं है, वो निर्दोषों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी सुरक्षा करें, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये बीच बीच में ये कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि ये उनको सिर उठाने का मौका ना मिले। केपी साहू, अध्यक्ष अखिल भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद जिला धमतरी। जो अभी भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया रही है, क्या सकता है? भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी आतंकवादियों पर आज ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अटैक किया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पिछले दिनों हमारे भारतीय नागरिकों के ऊपर जो हमला किया था, उसी का बदला लेने के लिए भारतीय सेनाओं ने, तीनों सेनाओं मिलकर, जल सेना, थल सेना और वायु सेना ने इन आतंकवादियों के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमला करके उनके ठिकानों को समाप्त कर दिया गया, तहस नहस किया गया और 100 से भी अधिक पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। अपने प्रदेश में भी मॉक ड्रिल चल रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? प्रदेश में शासन के द्वारा मॉक ड्रिल करने का निर्देश मिला हुआ है। मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युद्ध के समय आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई नुकसान ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल किया जाता है, ताकि उनको ये बताया जाता है कि युद्ध के समय हमें किस किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि युद्ध के समय दुश्मन नहीं देखता कि नुकसान कहाँ पहुँचाना है, वो कोशिश करता है कि अधिक से अधिक सिविल एरिया में आम नागरिकों को नुकसान पहुँचे, ताकि युद्ध को अपनी ओर मोड़ सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको ये बताया जा सके कि युद्ध की स्थिति में अपनी बचाव किस तरह से आम नागरिकों को करना है। युद्ध की स्थिति बनती है तो पूर्व सैनिकों को क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जब युद्ध की स्थिति बनती है तो हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के समस्त सदस्यों ने पिछले दिनों एक मीटिंग करके यह निर्णय लिया है कि जब भी अगर आदेश आता है युद्ध में भारतीय सेनाओं को मदद करने के लिए, तो हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के समस्त सदस्य तुरंत जाने को तैयार हैं। अगर आदेश आता है तो 1 घंटे में हम सीमाओं की ओर निकल पड़ेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं धमतरी विधायक ओमकार साहू जी, उनसे हम जानना चाहेंगे जो पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जो अभी एयर स्ट्राइक हुआ, उसको किस प्रकार से देखते हैं, बताएंगे उसको। सबसे पहले मैं पूरे वायु सेना को और पूरे भारत देश के तमाम सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो जो सिंदूर जो ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। निश्चित ही इस प्रकार की जो हरकत पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसको तो बहुत पहले कर देना चाहिए, लेकिन एक समय और प्लानिंग के तहत इसको किया गया है। और मैं पुनः पूरे वायु सेना को और पूरे सैन्य को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार जम्मू कश्मीर में हुआ, उसका जवाब देना बहुत ही अधिक आवश्यक था। और जो वायुसेना ने काम किया वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आतंकवाद जो मानवता का दुश्मन है, उसको जड़ से समूचे विश्व पटल से मिटाना आवश्यक है। और भारत ही नहीं, समूचे विश्व के जितने भी देश हैं, उनको इसी तरह की जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए कि आतंकवाद का जड़ से खात्मा किया जा सके। के आधिकारिक बयान यह कहता है कि उन्होंने सिर्फ आतंकी ठिकाने और आतंकियों को ढेर किया हुआ है, आम जनता कोई हताहत हुआ नहीं है। उसको किस तरीके से देखते हैं, जबकि पाकिस्तान जो अन्य आतंकी जो संगठन है वो आम जनता को टारगेट बनाते हैं? देखिए,
जो भी मानवता का दुश्मन है उनके ठिकानों का तो दुर्दशा करना ही चाहिए। जैसे आचार्य चाणक्य ने कहा कि ऋण, रोग और शत्रु ये समूचे मानव समुदाय के दुश्मन हैं। तो अगर शत्रु आतंकवाद है तो उसका जड़ से खात्मा होना आवश्यक है। और जहां सवाल आम जनता का है, तो आम जनता का वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई लेना देना नहीं रहता है इस तरह के उससे। पर अगर आम जनता पर किसी प्रकार का अटैक होता है या आम जनता जब हताहत होता है, तो उस समय पर बिल्कुल आतंकवादियों को छोड़ना ही नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए। और इस प्रकार का अगर संरक्षण देने का कार्य कोई देश कर रहा हो या कोई संगठन कर रहा हो या कोई व्यक्ति कर रहा हो, तो उसको बिल्कुल जड़ से मिटाने की आवश्यकता है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वह पाकिस्तान में घुसकर जो है पाकिस्तानियों के जो बंकर है, जो उन्होंने जो ठिकाने बना रखे तो उसको नष्ट किया। उसी को लेकर जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऑपरेशन के तहत हमारे यहाँ मॉक ड्रिल का होना है। उसको लेकर किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि अब युद्ध जो है शुरू हो चुका है या तैयारियां हमारे यहाँ चल रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए क्या है कि हमारे देश में सीमा के बाहर जो पड़ोस में हमारे शत्रु रह रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट तो हमारी सरकार कर देती है। पर देश के भीतर छुपे हुए जो गद्दार हैं, जो देश के भीतर देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं, जो देश के शत्रु हैं, उनके इलाज के लिए ये मॉक ड्रिल आवश्यक है। इससे हमारा जो शासन है, प्रशासन है, वो एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन करता है और आम जनता को इस बात का एहसास दिलाता है कि हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार की आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह जैसी घटना नहीं होगी। हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। ऐसा सकारात्मक मैसेज आम जनता के बीच में जाता है और देश विरोधी जो देश के भीतर छुपे हुए गद्दार हैं, उनको भी ये समझ में आता है कि अगर हम थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो यहाँ का शासन और प्रशासन बिल्कुल हमें माफ नहीं करेगा और सही जगह पर उनको पहुंचा दिया जाएगा। जी।